हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस को एक साथ चेंजेस या फिर करेक्शन कर सकते हो। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत से लोग अपने डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। बाद में जब डेटा का ऑडिट हो जाता है या फिर लेजर या स्टॉक आइटम में कुछ भी करेक्शन होता है, तो उसे हमें मैन्युअली रेक्टिफिकेशन करना होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने सारे लेजर्स या स्टॉक आइटम के ओपनिंग बैलेंसेस को एक साथ मॉडिफाई या करेक्शन कर सकते हो, जिससे आपका टाइम और एफिशिएंसी दोनों ही सेव होगा। तो हम समझते हैं कि कैसे आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस को एक साथ मॉडिफाई या करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन दिखेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस में चेंज करना है या फिर जो आपने स्टॉक आइटम्स बनाए उनकी ओपनिंग क्वांटिटीज या वैल्यूज में चेंज करना है। तो सपोज हम सबसे पहले लेजर में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको लेजर्स के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की दिखेगी, मल्टी मास्टर्स। इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। या फिर आप जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक आपके सामने पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें अगर आप कुछ लेजर्स नए क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टी क्रिएट के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑडिटेड डेटा है, उसके हिसाब से आप नए साल में अपने ओपनिंग बैलेंसेस को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टी अल्टर पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे, यहाँ पे वो पूछेगा कि आप कौन कौन से ग्रुप का बैलेंसेस चेंज करना चाहते हैं। अगर आप सारों का बैलेंसेस एक साथ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑल आइटम के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक एक ग्रुप वाइज ओपनिंग बैलेंसेस को सेट करूं, तो आप यहाँ पे ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स को सेलेक्ट करते हैं। डेटर्स में भी हमने दो ग्रुपिंग बनाई है, एक ऑनलाइन डेटर्स और एक ऑफलाइन डेटर्स। तो सपोज मेरे पास ऑनलाइन डेटर्स में बहुत सारी लिस्ट है जिनको मुझे रेक्टिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन डेटर्स को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम, उनकी ग्रुपिंग और उनमें क्या ओपनिंग बैलेंसेस है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बैलेंसेस है या फिर जिनका ग्रुपिंग है, वो मुझे ऑनलाइन से हटा के उनको ऑफलाइन ग्रुपिंग में ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे उनकी ग्रुपिंग भी चेंज कर सकते हैं। उनमें जो ओपनिंग बैलेंसेस है, उनको आप हटा सकते हैं। और आप चाहें तो अपने से खुद से उनका जो नया बैलेंसेस है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको सारों का बैलेंसेस एक साथ रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, जीरो ओपनिंग बैलेंसेस। ऑल्ट बी उसका शॉर्टकट की है। जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ये सारे बैलेंसेस आपका जीरो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ही आपको जीरो करना है, उसके लिए आप यहाँ पे टिक करके उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैन्युअली भी मॉडिफिकेशन करके इसको कंट्रोल ए की को प्रेस करके इनको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे, वो सारा का सारा बैलेंसेस सेट हो गया है। आप चाहे तो उनका बैलेंसेस वापस से आप चेक कर सकते हैं। सपोज हमने इनका बैलेंस चेंज किया, तो आप इनके लेजर को अल्ट्रेशन करके इनका बैलेंसेस देख सकते हैं कि उसमें यही बैलेंसेस शो होगा। उसके लिए आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे अल्टर की को आपको यूज करना है, और आपको यहाँ पे जो लेजर आपने अल्ट्रेशन के लिए डाला था, उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे नीचे ओपनिंग बैलेंसेस शो हो जाएगा, जो हमने मैन्युअली यहाँ पे पुट किया है। तो इन शॉर्टकट्स को आप यूज करके आप अपने बहुत सारे लेजर्स एक साथ क्रिएट भी कर सकते हैं। जो लेजर बने हुए हैं, उनको आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बहुत सारी कंपनीज है जो इन्वेंट्री मेंटेन करती है। उस केस में उनके 1000 से भी ज्यादा उनकी इन्वेंट्री होती है, जिनमें एक एक मैनुअली उनको स्टॉक चढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्टॉक आइटम पे टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे, यहाँ पे सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एज इट इज मल्टी मास्टर के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे आप इन्वेंट्री नई खुद से ऐड भी कर सकते हैं, और जो इन्वेंट्री
पहले से बनी हुई है उनको भी आप अल्टरेशन कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे मल्टी अल्टर के ऊपर हमने टिक किया है। यहाँ पे आपसे ग्रुपिंग के बारे में पूछेगा कि कौन कौन सी ग्रुपिंग की इन्वेंट्री को आपको मॉडिफाई करना है। अगर पर्टिकुलर आपने कोई इन्वेंट्री का ग्रुपिंग सेट किया है तो उनके ऊपर आप जाके उनकी इन्वेंट्री डिफाइन कर सकते हैं। जो भी ग्रुप आप सेट करना चाहते हैं उनमें आप नई आइटम्स ऐड कर सकते हैं। उनकी ओपनिंग क्वांटिटी, उनकी रेट्स और उनकी वैल्यूज को आप जो ऑडिटेड डेटा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज या करेक्शन कर सकते हैं। सपोज हमने ये पहला आइटम है जिसकी अपने पास 1000 क्वांटिटी का स्टॉक पड़ा था। इसकी रेट थी 100 रुपीज और ये 1 लाख रुपीज का स्टॉक मेरा जो फाइनल डेटा था या ऑडिटेड डेटा था उसमें ये स्टॉक था मेरा। तो मैंने यहाँ पे उस स्टॉक को यहाँ पे मैनुअली फीड कर दिया है। आप यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रही है उनमें आप एक साथ स्टॉक आइटम को पुट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि पहले से जो स्टॉक आइटम में क्वांटिटी अमाउंट डाला हुआ था उसको आपको अगर जीरो करना हो तो आप जीरो ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर टिक करके उनको एक साथ आप हटा सकते हैं। जैसे ही आप इन अल्टरेशन को आप सेव करेंगे, आप बाहर आके अल्टर यहाँ पे स्टॉक आइटम जिसमें हमने अभी ओपनिंग क्वांटिटी ऐड की थी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फंक्शन को आप यूज करके आप अपना टाइम और एफिशिएंसी दोनों को आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इन अपडेट्स के बारे में तुरंत आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।